अस्सलामुअलैकुम। एक दफा फिर से लर्निंग कॉर्नर में आप सबका वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप सब प्यारे बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज फिर से मैं बहुत जबरदस्त सी वीडियो के साथ आई हूँ। बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स देने वाली हूँ मैं आप लोगों को। अगर आप इनको फॉलो करेंगे और देखेंगे गौर से और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको उर्दू बहुत आसान लगने लग जाएगी। आई एम डैम श्योर। तो आपने क्या करना है कि गौर से सुनना है और फिर इस पर आपने इसकी एक दो दफा आपने प्रैक्टिस भी किया करनी है, ठीक है। आपको लास्ट टाइम मैंने हुरूफ की आवाजें बताई थी, ऐसे ही है ना। आज भी मैंने कुछ हुरूफ कहे थे आपको कि इसकी मैं बाद में आपको बताऊंगी डिटेल के साथ कि इसकी आवाजें कितनी होती हैं। आपको मजा आएगा। मुझे तो खैर बहुत पसंद है कि ये छोटा सा हुरूफ, कोई भी हर्फ छोटा सा जो है ना, वो देखने में तो बड़ा छोटा होता है लेकिन वो स्मार्ट कितना कितनी आवाजें बदलता है। एक दफा हमने ये समझ लिया ना तो उर्दू की रीडिंग हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बड़े चैंपियन होंगे मेरी तरह, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले तो मिस मुकद्दस आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकॉन को आप लोग इस पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी वीडियोस आने वाली मिलती रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। चले जी, आते हैं अपने। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कुछ रूप बताए थे ऐसे जिनको हम आधा कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ हरूफ ऐसे थे कि जिनको आधी शक्ल में नहीं बदल सकते, वो हमेशा पूरी शक्ल में आते हैं, ठीक है। उसमें कुछ ऐसे हरूफ भी थे जो है तोए जोए जैसे के, ठीक है। वो जो है वो हरूफ किसी भी लफ्ज के दरमियान में आ सकते हैं, दरमियान में भी आ सकते हैं, शुरू में भी आ सकते हैं, आखिर में भी आ सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो हरूफ बता रही हूँ वो है शरारती हरूफ, ठीक है। शरारती हरूफ ऐसे जो कि दोस्ती तो कर लेते हैं किसी भी हर्फ के साथ, लेकिन ज्यादा दोस्ती नहीं करते। पता है क्या, वो अपने से पहले हरूफ को तो मिला लेते हैं, दूसरे हरूफ को अपने से पहले मिला लेते हैं, लेकिन अपने बाद किसी को नहीं मिलाते। फिर कहते हैं भाई खुद आओ, मैं नहीं अपने साथ किसी को मिलाऊंगा, ठीक है। तो ये है शरारती हरूफ। तोए जोए शरारती नहीं है, ठीक है। चले आते हैं, जैसे कि वो कौन से हैं शरारती हरूफ, 9 होते हैं। अलिफ, दाल का खानदान पूरा, दाल डाल जाल। फिर रे का खानदान, रे रे जे ये। और आखिर में वाव। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि इन हुरूफ को हम अलिफ बे जिस तरह अभी मैंने पढ़ा वैसे नहीं पढ़ेंगे, इसको आवाजों के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर हमने आवाजें सीख ली इनकी, उर्दू हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। अलिफ की आवाज क्या है, मैंने आपको बताया था। अगर ये शुरू में आए तो इसकी आवाज है अ, और अगर दरमियान में और आखिर में आए तो इसकी आवाज होगी आ। इसकी वजह मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ, ठीक है। दाल की आवाज है द, दाल की है ड, डा नहीं ड, ड ज, अ द ड ज, र ड़ ज य। और वाव की 3 आवाजें व ओ उ। ये सब मैं सिखाऊंगी कि वाव की आवाजें कितनी हैं, इसकी मिसालों के साथ कहाँ पर कौन सी आवाज इस्तेमाल होती है और कहाँ पर कौन सी आवाज इस्तेमाल नहीं हो सकती, ठीक है। बस ये सिंपल सी चीजें हैं जो एक दफा आपको पता चल गई, आप बड़े बड़े हर किसी को भी बोल सकते हैं आप कि देखें वाव की आवाजें इतनी होती हैं, अलिफ की आवाज ऐसी होती है, सबको आप हैरान कर सकते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले हम सीखेंगे, पहले शरारती हर्फ तो नहीं है ये, अलिफ मद्दा है। अलिफ के ऊपर एक मद लगा होता है। अलिफ मद्दा की आवाज हमेशा आ होती है। और याद रखिए अलिफ में मद्दा जो है वो हमेशा किसी भी लफ्ज के शुरू में आता है। लफ्ज बनाते हुए ये हर्फ हमेशा शुरू में आता है, ये कभी दरमियान में और आखिर में नहीं आएगा। तो इसकी आवाज हमेशा होगी आ, ठीक है। आ, अलिफ मद्दा और मीम की आवाज है म, आ म, आम। देखा कितना आसान हो गया वर्ड बनाना। अलिफ मद्दा की साउंड है आ और म, आम। देखा आम साहब जो हैं वो बहुत
एंग्री हो जाएंगे, रोने लग जाएंगे अगर आपने इसको गलत पढ़ा। तो आपने बहुत सही सही पढ़ना है अलिफ मद्दा के साउंड के साथ, आम। उसी तरह अलिफ मद्दा की साउंड, फिर अलिफ मद्दा देखा आपने शुरू में आया है नून की साउंड है, आन। और काफ दो चश्मी है, दो चश्मी है लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को हरूफ के साथ पढ़ाया था, इसलिए ताकि आप लोगों को इसकी जरा दिखा दूं। लेकिन दो चश्मी है हर्फ नहीं है, ये एक अलामत है, हमजा और दो चश्मी है। ठीक है, अब ये काफ और काफ के साथ दो चश्मी आया, दो चश्मी ये आया है, ये भी मैं आप लोगों को अलग से इसकी वीडियो बना के समझाऊंगी कि ये भारी बना देता है अल्फाज को। ठीक है, तो इसकी आवाज है काफ के साथ है ना, तो ख बन गया। आम, पहले हमने क्या मिलाया था, अलिफ मद्दा के साथ नून को मिलाया था अलिफ मद्दा की आवाज थी आ, और नून की थी न, आन। और ख को मिला दिया साथ में, यानी आप यूं समझे एडिशन कर दी। ठीक है, ऐड करते गया, आंख। देखा, आंख की पिक्चर भी आ गई हमारे सामने, आंख। आंख से क्या करते हैं, हम चीजों को देखते हैं, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, आंख। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये क्या है हमारे पास, फिर से देखा आप लोगों ने, अलिफ मद्दा शुरू में आए हैं लफ्ज के, और अलिफ मद्दा की साउंड है आ, और गाफ की साउंड है ग, आग, आग। ठीक है, आग। अब आते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। मैं कुछ अल्फाज मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, बहुत आसान है, अगर आप साउंड याद कर लेंगे तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। अलिफ मद्दा की साउंड आप लोगों को पता है, यस, आ। और जीम की साउंड याद है, जीम है, जीम पढ़ेंगे नहीं भाई, हम कैसे पढ़ेंगे, ज, जा नहीं, ज, आज, आज, यस, आ, न, आन, वेरी नाइस, आर, आर, आह, आह, त, आत, त, आता, आता। ठीक है, अलिफ की साउंड यहाँ पर आ होगी। अलिफ की साउंड भी अलिफ मद्दा जैसी होगी जब वो दरमियान में और आखिर में आएगा, क्योंकि आखिर में और दरमियान में अलिफ मद्दा नहीं आता, हमेशा शुरू में आता है, इसलिए अलिफ की आवाज यहाँ पर आ की निकलेगी, अलिफ मद्दा जैसी ही, अलिफ मद्दा आ, त, और आ, अलिफ की साउंड आ, क्योंकि आखिर में आता, ये याद रखिएगा। अभी मैं दोबारा भी आपको समझा देती हूँ, आता, अलिफ मद्दा आ, ल, आल। ठीक है, आल, अलिफ मद्दा आ, ब, आब। वाव की साउंड यहाँ पर ओ की है, मैं ये सारा सिखाऊंगी आपको, लेकिन अभी याद रखें कि ओ की साउंड है, आ, बो। अब दोबारा वाव आ रहा है, उसकी मैं साउंड में बताती हूँ, वो और साउंड है। यहाँ पर हे की आवाज है, ह। हे जब शुरू और दरमियान में आता है तो ह की आवाज आती है। मैं इसकी तफसील से आपको समझाऊंगी कि क्यों। ह, व, वाव की आवाज यहाँ पर व है, हव, आ। अलिफ की साउंड, अलिफ आखिर में आया तो आ की आवाज दे रहा है, आ, बो, हवा। ठीक है, आ, बो, हवा। अलिफ मद्दा की साउंड है आ, देखें सारे आप अल्फाज में देखें अलिफ मद्दा शुरू में आया है, आस, आस। कुछ अल्फाज हैं जिनमें अलिफ मद्दा दरमियान में आता है, वो भी तब जब शरारती हरूफ के बाद। ठीक है, वो किसी भी हर्फ के साथ नहीं मिलता, जैसे कुरआन, वो अलग से पढ़ा जाता है, कुर अलग है, आन, कुरआन। ठीक है, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। अगर आपको साउंड अच्छे से समझ आ गई है तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। याद रखें, अलिफ मद्दा हमेशा किसी भी लफ्ज के शुरू में आता है, ना ये दरमियान में आता है ना ये आखिर में आता है। ठीक है, और इसकी आवाज होती आ। ठीक है, आज, आन, आर, आ, आता, आल, आग, आंख, आम, आबो हवा, आस। ठीक है, आन, और इसी तरह के अल्फाज। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों ने और कितने अल्फाज सोचे। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।